हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मेरा मैथ। मैं एक बार फिर से आपके साथ आया हूँ और आज के इस वीडियो में मैं जो वीडियो डाउट क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके द्वारा दिए हुए, ये जो सारे क्वेश्चन हैं टाइम एंड वर्क के हैं। देखिए, थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन भी है। जो पहला क्वेश्चन आपके पास आएगा वो दिखेगा इजी होगा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ ये नहीं करूँगा कि आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे दूंगा इस क्वेश्चन से, ताकि क्योंकि आपके पास जो दिक्कतें आ रही है, अगर आपने टाइम एंड वर्क के पूरा वीडियो मेरा देख रखा है, उसके बाद भी अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है, इसका मतलब ये है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से और सीधे तरीके से और छोटे तरीके से, सिंपल तरीके से फिर से समझने की जरूरत है। जैसा कि देखिए कि होता क्या है, देखिए एक छोटी सी चीज है, एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए पहले, इसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे देखिए, मान लेते हैं कि ए जो है, ए किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी जो है, बी इस काम को 15 दिन में करता है। ए किसी काम को 10 दिन में करता है और बी उसी काम को 15 दिन में करता है। आपको पता करना है कि अगर दोनों मिलकर काम करें, ए और बी दोनों मिलकर काम करें, तो कितना समय लगेगा पूरे काम को खत्म होने में। अब आप देखिए एक चीज, आपको पता है कि ए उस काम को 10 दिन में करता है, बी इस काम को 15 दिन में कर रहा है। तो सबसे पहले आपके दिमाग में यह बात आनी चाहिए कि अगर ए और बी मिलेगा तो क्या समय ज्यादा लगेगा, समय कम लगेगा, या कुछ कह नहीं सकते समय कितना लगेगा, वो देखना पड़ेगा निकालने के पास बाद। तो आपके दिमाग में एक चीज सोचिए आप जरा, कि अगर मान लीजिए बी पहले शुरू किया काम, पहले शुरू करने का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत दिन पहले मैंने बी काम करने गया, और आपको पता है कि बी तो 15 दिन में अकेले कर सकता है। अगर इसको कोई भी आदमी, चाहे ये चाहे कोई भी एक आदमी अगर मदद करेगा, तो इसका मतलब 15 दिन से तो कम ही समय लेगा। अब कुछ भी मदद मिलेगा, मतलब पहले से जितना समय लग रहा था उससे थोड़ा सा कम समय लगेगा, 15 से कम ही कर लेगा काम करने में, क्योंकि 15 की तो क्षमता अकेले का रखता है कि अकेले भी 15 दिन में खत्म कर देगा, इतनी क्षमता तो इसकी है। तो इसका मतलब ये तो हुआ कि 15 दिन से तो समय नीचे लगेगा। अब बात करते हैं, अगर ए पहले काम करने चला गया, मान लेते हैं कि ए जो है पहले काम करने जाता है, तो अब खुद बताइए कि ए की खुद की क्षमता है 10 दिन में उस काम को पूरा खत्म करने की। अगर उसको थोड़ी सी मदद मिलती है कहीं से, इसका मतलब वो उस काम को अब 10 दिन से और कम समय में ही काम खत्म कर लेगा। इसका मतलब दोनों मिलकर अगर काम करेगा, तो हमें यह समझ में आया कि जो भी समय होगा वो समय दोनों में से जो कम समय है उससे भी कम समय होगा। क्लियर है यहां तक? अब देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे कैसे समझ सकते हैं और कैसे कैसे बना सकते हैं। ठीक है, इसका एक मेथड नहीं, आपको देखिए कितना मेथड आपको दिखता है। पहला तो ये कि आप खुद बताइए मुझे कि आपने क्या किया, कि बोला कि सर ऐसा है कि अगर ये 10 दिन में काम खत्म करता है और ये 15 दिन में काम खत्म करता है, हम कह रहे हैं कि ऐसा भैया कि ए को बोलेंगे भाई तुम एक काम करो 10 दिन में, देखिएगा समझिए बड़ा अच्छे से, ये जो है ये 10 दिन में काम खत्म करता है, बी 15 दिन में काम खत्म करता है। हमने ए को बोला कि तुम 10 दिन में तो एक काम खत्म कर रहे हो, तुम ऐसा करो एक काम और खत्म कर लो, एक काम और खत्म कर लो। तो बोलेगा सर इसके हिसाब से हमको 10 दिन और चाहिए, 10 दिन और चाहिए। हमने देखा कि 20 दिन लगा दिया और 2 काम खत्म हो गया इसका। हम बोले भाई एक काम तुम और खत्म करो, तो पता चलेगा 3 दिन में, 30 दिन में ये 3 काम खत्म करेगा। मतलब इसको ऐसे ना लिख करके, आप अगर कॉपी पे लिखना चाह रहे हैं तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 10 दिन में अगर ये एक काम कर रहा है, ये वर्क है, ये अगर एक काम कर रहा है तो 2 से गुना करेंगे तो 20 दिन में 2 काम करेगा, 30 दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा, 40 दिन में कितना काम करेगा, 40 काम करेगा, 4 काम करेगा। तो इस तरह से एक पैटर्न आपको निकल रहा है। क्लियर? अब आते हैं बी को। बी को पता है कि बी 15 दिन में एक काम कर रहा है, बी कितना दिन में, 15 दिन में एक काम कर रहा है। बी को बोलेंगे तो बोलेंगे कि तुम 2 काम कितने दिन में करोगे, तो पता चलेगा कि आपको बी 30 दिन में कितना काम कर लेगा, 2 काम कर लेगा। 45 दिन में कितना काम कर लेगा, तो 3 काम कर लेगा। तो आप एक चीज ध्यान दीजिए कि अगर हम बात कर रहे हैं कि दोनों बराबर दिन तक काम करें, अगर आप बात करें, जैसे आपको पता है कि जो हम तराजू लेते हैं, कि सामान तोलते हैं, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड बराबर होता है तब बोलते हैं कि हाँ इसकी वैल्यू इसके बराबर है, और हम हिसाब किताब करते हैं। जब तक बराबर नहीं होता हम हिसाब किताब नहीं कर पाते हैं। यहाँ भी वही वाली बात है, ये 10 दिन काम करेगा, ये 15 दिन काम करेगा, हमारा कैलकुलेशन ही नहीं बैठेगा, हम कैसे हिसाब किताब करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बोलेंगे भाई देखो, हम जब देखें, हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि ये चीज जो है यही एक समय है जिसमें 30-30 दिन दोनों काम किया जा कर सकता है। तो हमने कहा इसको बी को कि भाई तुम 30 दिन तक काम करो, तो पता चला इसने 2 काम कर दिया। इसको मैंने बोला तुम 30 दिन तक काम करो, 30 दिन कितना काम किया,
2 काम कर दिया। हमने इसी तरह से ए को बोला भाई तुम भी 30 दिन तक काम कर लो, तुम भी 30 दिन तक काम कर लो। तो इसने हमने देखा कि इसने कितना काम कर लिया, 3 काम कर लिया। ए ने कितना काम किया, 3 काम किया। अब बात को फिर से समझिए आप, हमें नहीं पता चल रहा था कि कैसे जोड़ना है। तो हमने क्या किया, हमने ए को बुलाया, बोला तुम काम शुरू करो, और बी को बुलाया, बोला तुम भी काम शुरू करो, तुम भी काम शुरू करो। हमें सिर्फ इतना पता है कि इसका 10 दिन का काम हो जाएगा। 10 दिन अगर ये काम कर लिया तो हमें पता चल गया कि ये काम हो गया इसका। अगर ये 20 दिन काम करेगा तो हम बोलेंगे 2 काम किया, इसका मतलब ये 30 दिन काम करेगा तो हम बोलेंगे 3 काम किया। तो इसी तरह से हमने दोनों को काम करने के लिए लगा दिया, और इसको पता है कि 15 दिन में काम करता है, 10 दिन में। हम देख रहे हैं कि वो कौन सा ऐसा दिन है, कितने दिन ऐसा काम करने के बाद एक ऐसा समय आएगा जब दोनों बराबर दिन तक काम कर पाएगा। ऐसा नहीं है, देखिए पहला दिन भी दोनों बराबर दिन काम करेगा, दूसरा दिन भी दोनों अपने अनुसार करेगा। तो हम अगर इसी के हिसाब से चले तो पता चला कि जो 30वां दिन है, इतना दिन में इसका पूरा गोटा 3 काम खत्म हुआ और इसका पूरा का पूरा 2 काम खत्म हुआ है। मतलब दोनों मिलकर कहेंगे कि पूरे 30 दिन तक काम किया तो हमारा कितना काम खत्म हो गया, तो ये 3 काम खत्म किया और ये 2 काम खत्म हुआ। इसको क्या बोलते हैं, टोटल कितना काम खत्म हो गया, 5 काम खत्म कर दिया। कितने दिन में, 30 दिन में इसने 5 काम खत्म किया है। तो आप बताइए, अगर 5 काम खत्म करने में इसने 30 दिन समय लगाया है तो 1 काम खत्म करने में कितना दिन लगाएगा। तो आप कहेंगे सर 6 दिन, इसको हम 5 से भागा दे देंगे तो हम कहेंगे 6 दिन। कितना दिन, 6 दिन। तो आप ये एक सिंपल तरीका है जिसको समझना है कि आप, जिसमें आप समझ सकते हैं कि कैसे किस तरीके से काम को हम ऐड करते हैं। ये जो चीजें हैं ये आपको बहुत ही बेसिक चीजें हैं, बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो टाइम एंड वर्क में बहुत स्मार्ट हैं। आपके लिए भी फायदे का काम करेगा। जब उस तरह के क्वेश्चन आएंगे आपको बताऊंगा कि ये जो चीजें हैं ये क्या है। अभी भी बताऊंगा मैं कि आखिर क्यों ऐसा करते हैं। आपके दिमाग में सिर्फ ये नहीं आनी चाहिए खुरफाती वाली सवाल कि सर ये काम करते करते रुक जाएगा तो क्या होगा, बी अगर भाग जाएगा तो क्या होगा। ये सब नहीं दिमाग में लगाना है। देखिए आपको एक चीज तो पता होना चाहिए, हमारे यहाँ मैथ में खासकर इंडियन मैथ में ABCD XYZ, ये जो 7 एम्प्लॉय है ना, ये जो 7 लेबर हैं, जनरली ये 7 हैं, ये बहुत ही मतलब ईमानदार वर्कर, ईमानदार मनुष्य, ईमानदार आदमी है। आप देखिएगा जब भी काम करने की बात है इन्हीं लोग से काम करवाते हैं हम लोग। या तो ये काम करता है, या तो बी काम करता है, या ये भी मिलकर काम करता है। तो इनकी ईमानदारी पे हमें शक नहीं करनी, ये ईमानदार लोग हैं। बाकी थोड़े मोड़े लोग और भी हैं, जैसे राम श्याम ये सब आते रहते हैं, गीता मीता, तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो भी अच्छे लोग हैं। लेकिन इनकी ईमानदारी पे हम शक नहीं कर सकते। हर एक सवाल में हमारे साथ मिलते हैं और ये हमारे सारे काम करते हैं, तो इनकी ईमानदारी पे शक नहीं करनी है। चलिए इनकी ईमानदारी का एक और दूसरा तरीका हम देखते हैं कैसे ईमानदारी इनकी दिखती है। देखिए हमें पता था कि ए 10 दिन में काम करता है और हमें यह भी पता था कि बी 15 दिन में काम करता है, पता था। अगर हम बात करें कि ये तुम 1 दिन में कितना काम करोगे, तो ये फट से बोलेगा सर हम 1 दिन में 1 बटा 10 काम कर लेंगे, क्योंकि हम 10 दिन में पूरा 1 काम करते हैं तो 1 दिन में 1 बटा 10 काम कर लेंगे। हमने बी से पूछा तो बोला सर 1 दिन में 1 बटा 15 काम कर लेंगे हम। अब जिनको 1 बटा 15 1 बटा 10 नहीं समझ में आ रहा, आप ऐसे समझिए कि ए का जो एक काम है वो ईंट लगाने का काम है। तो ये 10 दिन में 10 ईंट अगर लगाता तो 1 दिन में कितनी ईंट लगाएगा, 1 ईंट। तो इसी तरह से अगर ये 10 दिन में वो पूरा 10 ईंट लगाने का ही काम को हम 1 काम अगर बोल रहे हैं तो ये कितने काम कर लेगा 1 दिन में, 1 बटा 10। ऐसे भी देखिए ज्यादा दिन काम करेगा तो ज्यादा काम होगा, मतलब हम काम बढ़ाएंगे तो दिन बढ़ेगा, काम घटाएंगे तो दिन घटेगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी हम चीजों को बढ़ाते हैं तो हमें गुना करना पड़ता है। जब भी इस तरह के यूनिटरी सिस्टम ऐकिक नियम में हम क्या होता है, जब चीजें बढ़ती है तो भागा देना पड़ता है, बढ़ती है तो गुना करते हैं, और घटती है तो भागा देना पड़ता है। अब खुद देखिए 10 दिन से हम 1 दिन की बात कर रहे हैं, हमें दिन हम कम कर रहे हैं, तो कम करेंगे तो ये भी कम होगा, और ये कम कब होगा, भागा देने पे, गुना करने पे, भागा देने पे। तो हमने भागा दे दिया 10 से। उसी तरह यहां भी हमने भागा दे दिया। अब बताइए 1 दिन में ये इतना काम कर रहा है, 1 दिन में ये इतना काम कर रहा है, तो हम पूछेंगे दोनों मिलकर 1 दिन में कितना काम किया, तो आप कहेंगे सर 1 बटा 15 और 1 बटा 10। मतलब जब इसको हम जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 150 एलसीएम में, और ऊपर आ जाएगा 10 और नीचे आ जाएगा ऊपर 15, और ये आ जाएगा 25 और ये बटा हो जाएगा 150। ये 1 दिन का काम है, 1 दिन का क्या है, ये काम है, इतना काम किया है, मतलब 1 बटा 6 हो गया। अब खुद देखिए कि 1 दिन में दोनों मिलकर 1 बटा 6 काम कर रहा है, 1 बटा 6 काम कर रहा है 1 दिन में, मात्र 1 बटा 6 काम कर रहा है 1 दिन में। हम इसको बोलेंगे भाई नहीं, तुम 6 से गुना कर देंगे दोनों साइड, इसलिए ताकि हम ये 6 कटर हमें पता चले कि 1 दिन में कितना काम करेगा। तो हमें पता चले 1 दिन में कितना काम करेगा, तो 6 काम, सॉरी 1 काम कितना दिन में करेगा, तो 6 दिन में करेगा। ये दूसरा मेथड है आपको क्या पता करने का,
कि ए और बी के काम को ऐड कैसे करते हैं। हमें अगर पता करना ए और बी मिलकर काम करता तो कितना समय लगता है। ये दूसरा मेथड है, आपको सारे मेथड को याद रखना, सारे मेथड को समझना, दिमाग में रखना है। इस मेथड में आप सिंपल तरीका क्या कर सकते हैं, हमने क्या किया, आप इसको अगर गौर से देखेंगे तो हमने इसको सिर्फ उल्टा कर दिया था। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब ए बी की बात करेगा तो हम ए बी को गुना करेंगे और ए बी को जोड़ देंगे अगर साथ में काम करवाना है तो, और ये जो रिजल्ट निकल के आएगा ये क्या आ जाएगा हमारा, वो समय आएगा जिसमें दोनों मिलकर काम खत्म कर सकता है। अब आते हैं तीसरे मेथड पे। एक तीसरा मेथड जो ये है वो ये कह रहा है कि ए अगर 10 दिन में किसी काम को कर रहा है, बी अगर 15 दिन में कर रहा है, ए अगर किसी काम को 10 दिन में कर रहा है, बी अगर 15 दिन में कर रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम एक ऐसा नंबर उठाते हैं जो इससे भी कट जाए और इससे भी कट जाए। एक ऐसा नंबर उठाते हैं तो आप कहेंगे सर वो 30 है नंबर, और इस 30 को हम लोग बोल देते हैं इतना काम है, 30 काम है, टोटल 30 काम है। और अगर खुद बताइए कि अगर 30 काम ए करेगा तो अपने अनुसार 10 दिन में पूरा काम कर लेगा। ये पूरा काम, ये 30 जो है पूरा काम है, टोटल काम है। ये आपको समझना है क्या है, टोटल काम हमने मान लिया, टोटल वर्क कितना है तो 30 है। तो आप खुद सोचिए 10 दिन में ये एक काम कर रहा था, 10 दिन में एक काम कर रहा था। यहाँ पे एक काम को हमने क्या बोल दिया, हमने बोल दिया एक काम को 30 काम की। अभी एक काम की हम बात नहीं कर रहे, एक काम है ही नहीं, हम बोल रहे हैं 10 दिन में ये 30 काम। एक काम मतलब वो पूरा काम, वो पूरा काम क्या जितना हमने मान कर रखा है। मतलब 10 दिन में अगर ये 30 काम कर रहा है तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप बोलेंगे सर 3 काम। एक दिन में आप देखिएगा एक दिन में कितना काम कर रहा है तो 30 काम बटा 10 दिन, मतलब 3 काम पर दिन, 30 काम पर दिन। और इसको क्या बोलते हैं, क्षमता। इसको क्या बोलते हैं, क्षमता, इफिशियंसी। इसको क्या बोलते हैं, इफिशियंसी। वर्क पर डे, वर्क इन यूनिट टाइम, इकाई समय में किए गए काम को क्या बोलते हैं, हम क्षमता बोलते हैं। तो यहां से हम आप कह सकते हैं कि ए की क्षमता कितनी हो गई, 3। अब देखिए बी जो है, बी 15 दिन में पूरा काम कर सकता है, पूरा काम मतलब 30 काम। तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो आप कहेंगे 2 काम। अब आप बताइए कि ए जो है 3 क्षमता से काम कर रहा है, 3 क्षमता मतलब 3 काम पर दिन के हिसाब से, ये कर रहा है 2 काम पर दिन के हिसाब से, मतलब दोनों मिल के करेगा तो हिसाब से 3 2 5 काम हो जाना चाहिए एक दिन में, 5 काम पर दिन। और अगर पूरा काम 30 है और एक दिन में 5 काम हो रहा है, एक दिन में 5 काम हो रहा है, दोनों मिलकर कर रहा है, तो पूरा काम को करने में कितना दिन लगाएगा, तो कहिएगा आप सर एक दिन में जितना काम हो रहा है उससे भागा दे देंगे, और ये कितना आ जाएगा 6 दिन, मतलब दोनों मिलकर काम करेगा तो कितना आ जाएगा 6 दिन। तो ये आपका एक तीसरा मेथड हुआ जिससे आप इस तरीके के क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। तो आप देखिए क्या हो रहा है, हम एक तो सिंपल मेथड लिए थे हमने, जिसमें हमने क्या किया था, दिन को बराबर करने की कोशिश किया था। अब बताता हूं कि तीनों मेथड वाकई में एक ही मेथड थे, वाकई में एक ही मेथड थे। कैसे मेथड थे कि पहले मेथड में हमने क्या किया था, 30 दिन तक काम करवाया था, उसके बाद काम को ऐड कर लिया था। दूसरे मेथड में हमने 1 दिन तक काम करवाया और उस काम को ऐड कर लिया। तीसरे मेथड में हमने काम को ही चेंज कर दिया, लेकिन वहां भी हमने 1 दिन का ही काम करवाया और उसको ऐड कर लिया। ध्यान है, इफिशियंसी क्या था हमारा, 1 दिन का काम था तो हमने 1 दिन का ही काम को ऐड किया था वहां पे। जब हम दूसरे मेथड में गए थे जहां पे हमने 1/15 1/10 किया था, वहां भी 1 दिन का काम निकाला था, और यहाँ भी 30 दिन का काम निकाला था। इसका मतलब एक चीज टाइम एंड वर्क में आपको समझ में आनी चाहिए, टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन में, कि जहां भी एक से ज्यादा आदमी काम कर रहे हैं और आपको आपस में दोनों को काम करवाना है, 3 लोगों को आपस में काम करवाना है, तो दिन आपको बराबर करना होगा, दिन आपको बराबर करना होगा। मतलब ए अगर किसी काम को 4 दिन में करता है, 4 दिन तक करता है, बी अगर किसी काम को 5 दिन तक करता है, अगर आपसे पूछ रहा है कि ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, समथिंग कुछ ऐसा अगर है कुछ क्वेश्चन, तो हम इन दोनों को तभी ऐड कर सकते हैं और बी के काम को जब दोनों का दिन बराबर हो उस काम को करने में, तभी हम कह सकते हैं कि दोनों मिलकर इतने दिन में इतना काम किया। वो जितने दिन में हम बात करेंगे वो दिन बराबर होना चाहिए, वो दिन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे ही हमने बोला था ये 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, तो हमने कहा कि हम 30 दिन तक काम कराएंगे। तो इससे हमको पता चला था ये 3 काम करेगा, और इससे पता चला था बी हमारा 2 काम करेगा। तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था 30 दिन में ए 3 काम करेगा और 30 दिन में बी 2 काम करेगा। इसका मतलब पूरे 30 दिन में दोनों मिलकर 3 और प्लस 2 कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। जब तक दिन बराबर नहीं होगा हम नहीं जोड़ सकते या फिर नहीं घटा सकते हैं।
तो आपको दिन बराबर करना होगा, चाहे आप इफिशियंसी से बनाइए, चाहे आप टोटल वर्क मान के बनाइए, चाहे आप एक दिन के काम मान के बनाइए, चाहे जो भी लॉजिक लगा के बनाइए, आपको दिन बराबर करना होगा अगर दोनों का रिलेशन पता करना है तो। ये आपका एकदम सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जो आपको ध्यान रखना होगा। इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन हम आपके द्वारा दिए हुए ले रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, स्क्रीन पे आप देखिए, कह रहा है पर्टिकुलर जॉब कैन बी कंप्लीटेड बाय ए टीम ऑफ 10 men in 12 days. The same job can be completed by a team of 10 women in 6 days. But how many days are needed to complete the job if the two team works together? कह रहा एक टीम है जिसमें 10 आदमी हैं, वो 12 दिन में काम करते हैं। दूसरा टीम है जिसमें 10 औरत है, वो 6 दिन में काम करती है। आपसे पूछ रहा है कि अगर दोनों टीम मिलकर काम करें तो कितने दिन में काम होगा। तो क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन सिर्फ इसके जगह पे ए लिख देता, इसके जगह पे बी लिख देता, तो आपसे क्वेश्चन बन जाता है। ए 12 दिन में कर रहा है, बी 6 दिन में कर रहा है, तो कितने दिन में करेगा, तो 12 गुने 6 बटा 12 प्लस 6 मतलब 18 × 72, 4 दिन में करता। आप खत्म कर देते बात को। देखिए क्या हो रहा था यहाँ पे, जो आप इसमें जो कंफ्यूजन में आप जो फंस गए हैं कि 10 आदमी 12 दिन में कर रहा है तो एक आदमी कितना दिन में करेगा, ये वो एकदम बेकार की चीजें थी। अगर यहाँ पे मुझे 5 भी देता और यही बोलता सवाल कि ये दोनों टीम मिलकर, तो हमारा आंसर 4 ही दिन आता। अगर यहाँ 15 करता तो भी आंसर 4 ही दिन आता। अगर यहाँ 20 करता तो भी कुछ भी करता, क्योंकि इसको टीम बना रखा है उसने। एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से समझिए कि जो 10 आदमी है और जो 10 औरत है, ये अगर काम करा तो 10 आदमी पूरा ग्रुप है। आप चाहे तो 10 को बांध दीजिए गाड़ी से, मतलब एक रस्सी से, और बताइए कि उन लोग अगर काम करेगा 12 दिन ले रहा है, एक 10 औरत इसको भी अलग रस्सी से बांध दीजिए और इन लोग का काम करने में 6 दिन लग रहा है। अगर दोनों मिलकर काम करो, पूरा दोनों सब लोग मिलकर काम करें, ये एक लोग हैं, ये अलग लोग हैं, क्योंकि इनको हमने रस्सी से बांध रखा है, इनको भी रस्सी से बांध रखा है। तो इस तरह से क्या होता है कि ये जो चीजें हैं ये 12 दिन में काम कर रही है, ये जो है ये 6 दिन में काम कर रहे हैं। अगर ये काम करे मतलब ये टोटल काम करे, तो 12 और 6 कितना लग जाएगा, 12 गुना 6 आप निकाल सकते हैं, एलसीएम से भी निकाल सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली निकालिए। 12 गुने 6 72, 12 प्लस 6 18, 18 × 4 72, कितना दिन आ गया, 4 दिन आ गया। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। चलिए हम इस वीडियो को क्लोज करें। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हम देने की कोशिश किए टाइम एंड वर्क को, जो एकदम अभी स्टार्ट किए पढ़ना, ये जिनका वीक है, जो नहीं समझ में आ रहा है टाइम एंड वर्क, या जो पार्टिकुलर मेथड पढ़ चुके हैं, आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को देखिए। इसमें से जो चीजें हमने बोला प्योर एकदम ध्यान से पूरे वीडियो को एक से ज्यादा बार सुनिए, आप समझिए मैं क्या बोलने की कोशिश किया हूं। क्योंकि टाइम एंड वर्क इस वीडियो के बाहर नहीं है। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट मैंने दे रखा है टाइम एंड वर्क का, इतना ही कॉन्सेप्ट पूरे सवाल में आएगा। आप देखेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही आ रहा हूँ, डॉट का वीडियो है जिसमें मैं टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन ले रहा हूँ। आप उस वीडियो में देखेंगे, मैं कुछ अलग से नहीं करने वाला हूँ, सिमिलर टाइप से क्वेश्चन बनेगा, एकदम इतना ही सब कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क और ये टोटल कॉन्सेप्ट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप वीडियो को देखिए और इंतजार कीजिए मुझे नेक्स्ट वीडियो में।